तो आज फिर से क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव जो भूगोल का चैप्टर नंबर 4 का इसमें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि आप विश्वास के साथ एक बार जरूर देखें। ये 50 को ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपको चैप्टर 4 देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 100% आपको एग्जाम में ये टैली प्रश्न इसमें से करेगा ही। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न का राय और 50 में कितना आपका सही होता है, एक बार जरूर कॉमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न का राय है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तूतीकोरिन जो है जो पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए ये वीडियो जो है सिर्फ सुपरफास्ट वीडियो ही होने वाला है। ठीक है ना। आपको मात्र मेरे साथ आपको 10 से 12 मिनट मात्र टाइम देना है 50 को ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो आइए अब सेकेंड नंबर प्रश्न का रहा है बराक नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, जलमार्ग 6 किया गया था। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न का रहा है कि अर्ध ट्रक रोड निम्न में से किस शहर से होकर नहीं गुजरती है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, मेरठ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां स्थित है। और देखिए ये प्रश्न जो है ना 2021 में ये प्रश्न को पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां स्थित है। तो 4 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, हाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पांचवा नंबर प्रश्न। और पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ये कि एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया। और देखिए ये जो प्रश्न जो है कि 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका भारत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। वीडियो अच्छा लग रहा है कि आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी। और ये प्रश्न इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न जो है ना कि 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 7वां प्रश्न है, डेकोन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो ये 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में चलती है। और ये प्रश्न को भी 2021 में ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 8वां नंबर प्रश्न। और देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या करे, निम्नांकित में से कौन संचार सेवा का अंग है। ठीक है ना। निम्नांकित में से कौन संचार सेवा का अंग है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। और देखिए 2022 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहां जो है 10वां नंबर प्रश्न। और देखिए 10 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहां कि निम्न में से कौन राज्य हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। ठीक है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 2005 में दिया गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, पालम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। और देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, जलमार्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न का भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा, 1986 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दोस्तों लग रहा है आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहां नहीं है। ठीक है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 5 को किया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 17 नंबर प्रश्न। और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर जो है
17 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, इलाहाबाद हल्दिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जबलपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 12 है। ठीक है ना, इसका आंसर 12 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चल गए हैं। अब यहां से मात्र 30 प्रश्न बचा है, जो कि आपको मेरे साथ मात्र 7 मिनट समय देना है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, मुंबई जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, और देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? ठीक है ना, जवाहरलाल बंदरगाह नेहरू कहां स्थित है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर जो है वो भी ए नंबर ही हो जाएगा, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं 22 नंबर प्रश्न, देखिए 22 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है? ठीक है ना, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, विशाखापत्तनम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 23 नंबर प्रश्न, और देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? ठीक है ना, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर डी हो जाएगा, कोचिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, इंदौर पतन किस राज्य में अवस्थित किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 25 नंबर, देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, कंडाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 26 नंबर प्रश्न, 26वां प्रश्न कर रहा है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? ठीक है ना, तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 27 नंबर, देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 1986 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 28 नंबर, और देखिए 28वां प्रश्न क्या कर रहा है कि संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? ठीक है ना, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, टेलीफोन जो है ना वो सबसे सुलभ साधन है, आसान भी साधन है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई थी? ठीक है ना, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई थी? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1881 ईस्वी में जो है वो भारत में टेलीकॉम की सेवाएं प्रारंभ की गई थी 1881 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए 30वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, 1923 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न, और 31 नंबर प्रश्न क्या कहा है, भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र है? भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र है? तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का सी नंबर हो जाएगा, 479 जो है ना भारत में आकाशवाणी केंद्र बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न, और देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। तो 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 35 नंबर, और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, 7 है। ठीक है ना, और देखिए 2018 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, कंडाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 37 नंबर प्रश्न जो है 2021 में पूछा भी गया है, बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? ठीक है ना, कहां है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा,
37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, गुजरात में है स्थित। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या करा है, इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है, इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है, भारत की सबसे प्राचीन मार्ग कौन सी है। ठीक है ना, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर नंबर जो है ना तो डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग हो गया है, इसमें होना चाहिए ग्रैंड, ठीक है ना, ग्रैंड ट्रंक, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों हम लोग आगे हैं, मात्र मेरे साथ जो है कि आपको 2 से 3 मिनट मात्र टाइम देना है, 50 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ लेंगे। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न करा है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है ना, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है। तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर नंबर जो है वो बी हो जाएगा, NH2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, 3.88 लाख किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न करा है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है। और देखिए 2012 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। और 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। 44 नंबर प्रश्न करा है, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, केरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। और 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए 2012 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं 46 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 48 नंबर क्या कर रहा है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं 49 नंबर प्रश्न। और देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण सड़कें की सबसे ज्यादा प्रतिशत है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा संख्या है देश में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न जो है हमारा 50, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा और 50 में आपको कितना सही हो पाया, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर पाएंगे। तो देखिए भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है कितना है। ठीक है ना, तो मेरे जवाब देने से पहले आप जरूर इसका जवाब दें तो हम बताएं। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से बी नंबर हो जाएगा, 228 इसका आंसर हो जाएगा। बट आपके हिसाब से क्या है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।